तो मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी तुम्हारा कल याद नहीं करवाऊँगी। मेहमान, मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। तुम्हें जान सीधा सीधा कहें कि आप उस लड़की की हिमायत में खड़ी होकर अपने बेटों को इमोशनल कर रही है। वो रुमान, वो बहुत प्यारी बच्ची है और उसने ऐसी भी क्या गलती कर दी है, बस तुमसे बहुत प्यार करती है और एज में बहुत छोटी है, इसलिए उसने बेवकूफ़ में खुदकुशी वाली हरकत की। इसके साथ उसमें कोई ऐप ऐसा ऐप नहीं, खूबसूरत है, पढ़ लिख के अच्छे घर से ताल्लुक, तो फिर तुम क्यों उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने को तैयार हो। वहाँ तुम्हें मेरी कसम, अगर मैं आंसू देखकर मैं तुमसे बहुत नाराज़ हो जाऊँ और मैं ये समझूँ कि तुम्हारे दिल में अपनी माँ की कोई अहमियत नहीं, बहुत अच्छी बात है मिजान। अब आप अपनी हर बात इसी तरह से मुझे इमोशनल करके मनवा लिया करें। नुमान शाह के पास भी कोई ऑप्शन छोड़ दिया करें प्लीज़। और ठीक है, जैसे आप चाहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। मुँह में बड़बड़ा करता हुआ बड़े बड़े कदम उठाकर अपने रूम की तरफ चाहिए। सब उसने अपनी माँ को दिल रखने के लिए कहा था। उसके दिमाग पर अगर वो अपनी माँ को दिखा देता, उसकी माँ बेचारी को तो अटैक ही आ जाना था। दिसंबर की सर्द आती और ठंड में भी पहुँच जाते थे। ऊपर से बारिश ने माहौल को और भी ठंडा कर रहा था। रुमान शाह रूम में दाखिल हुआ तो मीरा किसी बात पर हंस रही थी। मेरा बेटा, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, रात बहुत हो गई है। जी भाई का गुस्से वाला चेहरा देखकर 1 मिनट से पहले 9-2-11 हो गए। मेरा बल्ला मेरे भाई के घर से मदद फरमाए, आमीन। मेरा दिल में मीरा के लिए दुआ करती हुई बड़े बड़े कदम उठाती हुई अपने रूम में चली गई। मेरे बेड पर बैठी हुई क्या कर रही? रुमान शाह ने आती मीरा कर वसाती हुई नज़र डालकर कहा। मीरा ने रुमान शाह से कोई ज़्यादा तवक्कुआत तो नहीं लगाए थे, मगर बेचारी ने ऐसा भी नहीं सोचा था कि रुमान शाह उसका इस्तकबाल इस तरह से करेगा। मेरे बेड से नीचे उतरो, बैरी हो गई हो, तुमसे बात करो। मेरा रुमान शाह के गुस्से से डरती हुई जल्दी से बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो। मीरा को इस तरह गुस्से वाली बात सुनने की कहाँ आदत थी। उसे तो हमेशा घर वालों ने अपनी पलकों पर बिठा कर रखा था, फिर चाहे उसकी माँ हो, उसके पापा या उसका भाई शामिर, सब पर चिल्लाना और गुस्सा करना मीरा अपना फ़र्ज समझती थी। ऐसे क्या देख रही हो? दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। एक तो रुमान शाह को पहले ही मीरा से कोई हमदर्दी, ऊपर से उसकी माँ की बातों ने उसके दिमाग का पारा और भी हाई कर दिया था। रुमान शाह अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता और उनकी बहुत इज्जत करता, इसलिए माँ के सामने तो बोलने की उसकी हिम्मत नहीं। अब सड़क ढाया जा रहा था। शाम में कहाँ जाओ, ये मेरा कमरा। मीरा डरती हुई ऐसे आवाज़ में मनाती हुई कहा, कहाँ पूरे घर में रहने वाली मीरब की आवाज़ इस वक्त रुमान शाह के सामने बोलने से कहा, अपनी बकवास बंद करो। ये कमरा तुम्हारे बाप ने मुझे बनवा कर नहीं दिया, जो इस पर तुम्हारा भी हक होगा। ये मेरा कमरा है, उस पर सिर्फ मेरा हक है और मेरी किसी भी चीज़ पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा, समझी तुम? उसके जबड़े को अपने हाथ ज़ोर से पकड़ा हुआ था। मीरा बेचारी को तो ऐसा लगता है आज शादी की पहली रात बेचारी के जबड़े तो टूट ही जाना है। अब जल्दी से दफ़ा हो जाओ, शाम में कहाँ जाओ, कहीं भी चल जाओ, बस मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। खोल कर रूम से बाहर जाने के लिए रुमान शाह गरजदार आवाज़ से वहीं पर रुक गई। आज से अपना दिमाग लड़ाना बंद कर दो, तुम्हें रूम से बाहर जाने को किसी ने कहा है? असल में रुमान शाह मीरा को अपनी नज़र से दूर करना चाहता था। कमरे से बाहर निकाल कर अपनी माँ के गुस्से को और परेशानी को दावत नहीं देना चाहता। शाह, आपने खुद ही तो कहा है कि मैं आपकी नज़र दूर जाऊँ, रूम से बाहर नहीं जाऊँ, तो आप ही बताएं मैं कहाँ जाऊँ? ये प्यार मोहब्बत घटिया कामों में तो तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ काम था। तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है किसी मर्द कैसे झुकाया जाता है। ये खुदकुशी वाला आइडिया मैंने तो तुम्हें नहीं दिया था। जब ऐसे नायाब आइडिया तुम्हारे दिमाग में खुद से आ जाते तो फिर दिमाग लड़ाओगी तो समझ में आ जाएगा कि मेरी नज़रों से दूर उसी कमरे में कैसे रह सकती हो। यहाँ बाहर मेरी माँ मौजूद है और उनके सामने कमरे के अंदर की कोई बात नहीं जानी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो मैं वैसे ही बहुत बुरा साबित होने वाला हूँ और मेरी माँ के सामने हमारे बीच में होने वाली कोई भी बात अगर तुमने की तो मैं उससे भी कहीं ज़्यादा बुरा साबित होऊंगा तुम्हारे लिए। मैं आपकी अम्मी के सामने कोई बात नहीं करूँ, मगर आप मुझे बता दें प्लीज़ मैं कहाँ जाऊँ? शाबाश, बहुत बारिश हो रही है। रुमान शाह ने अपनी आँख का इशारा अपने रूम की बालकनी की तरफ किया था। तो मैं क्या करूँ? मीरा ने लजाए नज़र से रुमान शाह की तरफ देखते हुए कहा, क्या? रुमान शाह ने एटीट्यूड से शाबाश, बहुत सर्दी है, तो फिर मैं क्या करूँ? शाह, मेरी गलती क्या है? आप अपने आप से पूछो। शाह, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर जाओ सारी रात भीगो बारिश में और को साबित। शाह, मेरे हाथों पर जख्म है और वो बारिश के पानी से ख़राब हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मर ही जाओगी, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? शाह, मैं मरना नहीं चाहती, आपके साथ जीना चाहती हूँ। पहले मेरे लिए मर के तो दिखाओ। वो तंज़िया नज़र से देखता हुआ सामने बेड पर सीधा लेटा हुआ था, वो अपने दोनों हाथ सर के नीचे रखे हुए थे। मैंने कहा रूम से दफ़ा हो जाओ, इससे ज़्यादा मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। वो मीरा पर चीखा था। रुमान शाह का गुस्से से डर कर मीरा अपने लहंगे को दोनों हाथों से पकड़ती हुई बड़े बड़े कदम उठाकर बालकनी की तरफ बढ़ रही थी। रुमान शाह के डर से मीरा का पैर लहंगे में अटका
वाल ज़मीन के ऊपर गिर गया। अचानक ज़ोर से ज़मीन पर गिरने से मीरब के मुंह से चीख निकली थी। अभी तो शुरुआत है मीरब, अभी तुम तो अभी से गिरने लगी। रुमान शाह बेड पर लेटा हुआ बहुत तंजी अंदाज मीरब की जाने देखकर, बहुत है कोई बात नहीं शाह, आप चाहे जितने मर्जी जुल्म कर लें, मेरा आपके लिए प्यार काम नहीं होगा। वो रोते अपनी तेलों से अपनी आंखों को साफ करते उठकर खड़ी हो गई थी। अभी तो इब्तिदाई खैर होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। रुमान शाह ने तर्स करते हुए मीरब की जानिब देखकर ये शेर बोले, मीरब जी इतना आसान नहीं है रुमान शाह के जुल्म को बर्दाश्त करना। तुम मुझसे प्यार कम ना होने के दावे कर रही हो। रुमान शाह तुम्हें इतना मजबूर कर देगा, तुम मेरे नाम से भी नफरत करोगी और पछताओगी इस वक्त को जब तुमने रुमान शाह के साथ मोहब्बत करने की जुर्रत की थी। अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन लगेगा तुम्हें जिस दिन तुम्हारी मुझसे पहले मुलाकात हुई थी। ठीक है शाह, मुझ पर अपने जुल्म की याद करना। मैं आपसे अपनी प्यारी बेवकूफ़ लड़की रुमान शाह का नाम है, जितना करीब आओगी जल जाओगी। रुमान शाह ने मीरब के जबड़े को अपने हाथ जोर से पकड़ा हुआ था। अपनी कहा इस पर कभी किसी ने उंगली तक नहीं उठाई थी उसके जबड़े को। जब रुमान शाह ने अपने साथ हाथ पूरे जोर से पकड़ा, तकलीफ से मीरब की आंखों से आंसू या बहने लगी थी। शाह मुझे दर्द हो रहा है। मीरब अपनी जख्मी खिलाइयों वाले हाथों से रुमान शाह का हाथ अपने जबड़े से दर्द देने के लिए तो तुम्हें रुखसत करवा कर लाए, वरना कौन सा रुमान शाह तुम्हारी मोहब्बत में मरा जा रहा था। रुमान शाह ने मीरब को नफरत भरी नजर देखते हुए झटके से उसके मुंह को छोड़ दिया था। मीरब की दोनों ड्रेसिंग पट्टियाँ बंदी क्योंकि अभी भी उसके जख्म ताज़ा। मीरब रोती हुई बालकनी का गेट खोलकर बाहर आई। बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश, दिसंबर की सर्दी थी और साथ में तेज़ चलती हुई हवाएं सर्दी की शिद्दत को और भी बढ़ा देती। बाहर ऐसी कोई चीज़ नहीं पड़ी थी जिस पर मीरब बैठ सकती और बारिश में भीगने की वजह से मीरब को और भी ज़्यादा ठंड लगती। उसका पूरा बदन काम रहता। गीले बदन पर जब ठंडी हवा झोंका पड़े तो मीरब के होंठ कँपाने लगते। दोनों हाथ सीने बांधे हुए कांपती हुई दीवार के साथ खड़ी थी। मीरब की माँ सर्दियों में मीरब का बहुत खास रखती क्योंकि बचपन से मीरब को बहुत जल्दी ठंड लग जाया करती। और अगर आज मीरब की माँ अपनी लाड़ी बेटी दिसंबर की रात में यूँ बाहर लावार सुख तरफ बारिश में दिखते हुए देख लेती तो उसकी माँ की तो जान ही निकल जाती। मीरब काफ़ी देर कांपते वजूद के लिए दीवार के साथ खड़ी, मगर उसके बाद उसका जिस्म सुन्न होने लगता। उसे भी थी कि शायद रुमान शाह को उस पर तरस आ जाए, वो मीरब को अंदर बुला ले, मगर उस बेचारे को ये नहीं पता कि रुमान शाह पत्थर दिल वाला इंसान है। वो उसकी नाजुक सी जान पर रहम नहीं खाएगी। मीरब का जिस्म सर्दी की शिद्दत सुन पड़ने लगा था। इसकी आंखों के सामने अंधेरा अचानक तो ज़मीन पर बैठ के वो अपना सर घुटने देकर बैठी हुई थी। शाह, मुझे नहीं पता था कि किसी को प्यार करने और चाहने कितनी बड़ी सज़ा होती है। मैं उठ और बंद आंखों से अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर हल्का से मुस्कुराते हुए सोच रही थी। शाह, मोहब्बत करती हूँ कि आप हर रोज़ भी अगर मुझे इस तरह ठंड में बारिश में पैर बिठा दे तो मैं उठ तक नहीं करूँगी। शाह, मीरब को अपनी मोहब्बत की कसम, अगर मैंने आपको अपनी मोहब्बत से इतना मजबूर नहीं कर दिया कि आपको मीरब लेना मुश्किल हो जाएगा। मीरब इस वक्त ठंड से मर जाती है। उस तकलीफ में अपनी दिल से याद करती हुए रुमान शाह के दिल में अपनी करके रही। रुमान शाह, मीरब ने भी आज तक अपनी ज़िंदगी में जिसको चाह उसे हासिल कर ली। इससे शाह, मेरे अल्लाह ने आपको मेरा नसीब बना दिया। अब आप माने या न माने शाह, मगर आप मीरब के हैं और मीरब आपकी मेरे दिल में आप तो आपकी मोहब्बत का समंदर ठाटे मारे। और मेरा वादा है कि एक दिन पत्थर दिल को अपनी मोहब्बत से इतना मोह बना दूंगी कि आपके दिल में मेरी मोहब्बत की नदियाँ बहने लगी। मीरब के जिस्म में दर्द की टीस से उठने लगी थी। मेरा टेस्ट सीरीज़ शुरू हो चुकी है और मेरा कि कॉलेज से काफ़ी छुट्टियाँ भी हो चुकी है, इसलिए मेरा अपनी बुक लेकर उससे चक्कर लगा। मेरे को पढ़ाई का बहुत शौक था। अपनी मेहनत और लगन से हमेशा वो स्कूल से लेकर कॉलेज तक ज़्यादातर अव्वल पोजीशन नहीं लेकर आती। बचपन से डॉक्टर बनने का बहुत शौक, इसलिए मेरा कॉलेज की पढ़ाई के बाद मेडिकल में दाखिला लेना चाहते। मेरा पूरे और पढ़ाई में इतने तकरीबन 2-2.5 घंटे पढ़ने के बाद अब मेरा का थकन और नींद से बुरा हाल चकता। आज रुखसती में सारा दिन की भाग दौड़ मेरा बहुत ज़्यादा थक गया। वो आराम सोने, सुबह वैसे भी संडे था कि उसके फ़ोन पर रहेंगे। मेरा को अब अच्छी तरह से अंदाज़ है गुस्सा इसके नंबर पर किस बेआराम शख्स का फ़ोन आ सकता है। उफ़ अल्लाह जी, इस बंदे को रात को करना क्यों याद आता है। क्यों ये शख्स ना तो खुद आराम की नींद सोता है ना दूसरों को सोने देता है। मेरा अपने फ़ोन की स्क्रीन पर मीर का नंबर देख कर गुस्से से अपने मुंह पर चादर लेकर बड़बड़ाहट। फ़ोन पर एक मैसेज रिसीव करने के बाद मेरा ने 1 सेकंड से पहले भी फ़ोन में कान को लगाया था। बीवी तो मेरी कोई भी बिना बात बिना धमकी के समझ क्यों नहीं आती। शामिर मेरा ही दी थी कि अगर उसने शामिर का फ़ोन उठाया तो उससे मिलने उसका आ जाएगा, तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। मेरा के फ़ोन उठाने पर फिर ने मेरा से सवाल किया क्योंकि मैं सोने लगी थी, मुझे बहुत नींद आ रही है। मगर ऐसी भी जान जब से तुम्हें मिल कर गई हो मुझे तो ना सुकून आ रहा है और ना ही मेरी आंखों में नींद आ रही है। तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे तो नींद आ रही है तो आने दो, जब तक मुझे नींद तो मैं सोने नहीं दूँगा। मगर सच मुझे बहुत नींद आ रही, मगर मुझे सच में नींद नहीं आ रही। शामी ने मेरे के अंदाज़ में ही उसकी नकल उतारी नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा ने रोने वाले अंदाज से आवाज़ से कहा था क्योंकि मेरा सच बहुत ज़्यादा नहीं था। मैं वीडियो कॉल कर उठाऊँ, नहीं मैं वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगी। मेरा तो शामिर की आज की मुलाकात को सोच कर शर्म से पानी हो रही थी। अब उसमें इतनी हिम्मत शामिर को वीडियो कॉल पर देख पाती। बीवी, क्या तुम्हें आदत है मेरी बात को रद्द करनी। जब मैंने कहा एक वीडियो कॉल उठाओ तो मेरे ख्याल से तुम्हें आराम से
मेरी बात मान जानी चाहिए। आखिर शौहर हूँ तुम्हारा, इतना पता हो कि एक शौहर की बात को रद्द करना गुनाह है। माना कि तुम मुझसे 12 साल छोटी हो, मगर इतनी बच्ची नहीं हो कि तुम शौहर के रुतबे का पता न हो। शामिर की उम्र 34 साल थी और मेरा कि 22 साल। इस तरह दोनों का ही डिफरेंस 12 साल का था। अब अगर तुम नहीं चाहती कि मैंने मैसेज भेजा तुम साथ साहब तो मेरी वीडियो कॉल उठाओ, मेरा न मजबूरन मुँह को मरोड़ दो। शामिर की गाली अपना मुँह सीधा करो, शौहर से कोई इस तरह से बात कर। शामिर ने वीडियो कॉल मेरा को मुँह के जाविये बदलते देख लिया था। वो मुस्कुराते मेरा को अपने गले बोल रहा था। वो इस वक्त अपने बेड पर सिर्फ वाइट कलर की बनियान और ट्राउजर मलबूस लेटा हुआ था। वो कैमरे पर देखती मेरा ने अपनी आँख पर हाथ रख लिया था। कितनी बेशर्म है, आपको इस तरह के कपड़े पहनकर वीडियो कॉल करते हैं। बीवी तो इस तरह से शर्मा जैसे कि मैंने कुछ पहने ही ना हो। अस्तगफुरुल्लाह, कितने बेशर्म हैं आप और कितनी गंदी बातें करते हैं। मेरा इस मजाक पर शर्म से पानी पानी हो रही थी। हद यार, मैंने ऐसे भी क्या कर दिया जो मेरी शर्म होने के लकब से नहीं मुस्कुराते बोला। मेरा की हालत को देखकर शामिर को सियारत वो सोचता है कि आज के दौर में भी ऐसी मासूम पाई जाती हैं। अगर आपको बात करनी है तो पहले आप शर्ट पहने और अगर ना पहने तो मैं फ़ोन बंद कर धमकी दे रही हूँ। नहीं, सच में मैं फ़ोन बंद याद रखे हुए एसीपी को धमकी दे रही थी। और एसीपी उसकी धमकी सुनकर रास्ता वो सोच रहा था मुजरिमों को धमका कर सच उगलवाने वाला एसीपी शामिर, जिसके नाम से दुश्मन था, नाजुक सी जान की दे रही थी। और इसकी धमकी सुनकर शामिर के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। जान, फ़ोन बंद मत करना। अगर मेरी बीवी प्यार से कहे तो उसका शौहर बुर्का और हिजाब पहनने का मुझे बशार जी है कि तुम मुझे से ये बात प्यार से, मुझे नहीं पता कि प्यार से कैसे कहते हो। अपनी आंखों से हाथ हटाओ, मैंने शर्ट पहन ली। मेरा जैसे ही अपनी आंखों से हटाया, शामिर को उसी कपड़ों में देखकर फिर से अपने हाथ अपनी आंखों पर लग लिया। शामिर कह के लगाते हुए हंसते जा रहे तो मेरा का शर्म से बुरा हाल था। मेरा गुस्से से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दी। बीवी तुम कितना शर्माती हो। शामिर ठहरा एक पुलिस वाला जेल में शर्मा आके जो हसीन बहुत काम। शामिर दोबारा फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। एसपी की जहाँ तुमने ये फ़ोन बंद करके अच्छा नहीं किया, साथ बहुत सारे अपने दिल की बात करनी। फ़ोन बंद करने के साथ उसे भी तुम्हें ज़रूर देगा। अच्छा खासा मुझे साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा था। तुम्हारी पहली झलक ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है और अब तो तुम्हारी मोहब्बत में नींदें भी उड़ गई हैं। शामिर ठंडी आँखें भरता हुआ लेटा हुआ मेरे अखबार में सब अल्लाह जी के मेरे लिए शौहरी बच्चा था। मेरा अपनी बेड पर लेटी हुई थी, फ़ोन को बंद करके साइड टेबल पर छत की तरफ देखकर अल्लाह से बातें कर नींद में सोच के अचानक उसकी आँख खुली तो उसके दिमाग में का ख्याल हुआ। आँखें मतलब उड़कर बेड पर बैठ के उसने अपना फ़ोन उठाकर उस पर टाइम 3 बजे एतवार से अभी तक तेज़ बारिश और बिजली कड़कने की आवाज़ है। वो रुमान शाह बेड से उठकर अपनी चप्पल पहनते हुए बालकनी का दरवाज़ा खोल एक रुमान शाह का वेलकम ठंडी और तेज़ उनके ऊपर तेज़ बारिश जो आँखें तेज़ी से की वजह से रुमान शाह मुँह के ऊपर पड़ी। रुमान शाह की पूरी जिस्म सर्दी की लहर दौड़ के ठंड से करता हुआ मीरा के पास आग खड़ा हुआ था। मीरा दीवार के साथ लेटी हुई थी। उठकर रूम के अंदर आ जाओ। रुमान शाह ने अपनी आवाज़ मीरा को रूम के अंदर आने क्या बात है, ठंड की वजह से तुम्हारी को तस्मात खत्म होने का उठ कर अंदाज कोई तरह इतनी ठंड में इतनी गहरी नींद कैसे हो। मीरा की तरफ से अब भी कुछ जवाब नहीं और रुमान शाह को थोड़ी परेशानी हुई। मीरा को बाल बैठा और मीरा को अपने हाथ से लाया। मगर मीरा को मुझे बिल्कुल भी जान पड़ा। रुमान शाह के चेहरे पर परेशानी के तसरात दिखाई देने में जल्दी से मीरा को दोनों हाथों से उठा तो अपने रूम में ले आया। मीरा के पूरे कपड़े बारिश के भीगे हुए थे। रुमान शाह ने उसे अपनी बाहों में उठाया तो उसके दोनों बाजू नीचे की तरफ लटक गए थे। उस वक्त बिल्कुल भी जान थी। रुमान अपने बेड पर लिटा दिया था। जिस गर्म बिस्तर से वो भी उभरने निकला उसी कमरे के अंदर उसने मीरा को खबर कर दी। मीरा को हिलाने के लिए क्या करे उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। वो मीरा की हालत देखकर काफ़ी बौखलाया हुआ था। अपनी कमर बाहर रखे हुआ रूम में इधर उधर चक्कर लगाने लगा तो क्या करो इस किस तरह से उसको में क्योंकि मीरा की हालत इस वक्त बहुत ख़राब थी। उसका पूरा जिसम नीला पड़ा था और ठोकर रंग नीला। हाय डॉक्टर शाहजेब कैसे हैं आप। डॉक्टर शाहजेब ने उठाकर आवाज़ की जानब देख रहा। शाहजेब जो उस सुबह पहला राउंड वार्ड में लगाने के लिए अपनी डॉक्टर टीम के साथ खड़ा था, वो उस वक्त एक मरीज़ को चेक। डॉक्टर शाहजेब हाय डॉक्टर हुमा कैसी हैं आप। आई एम फाइन डॉक्टर शाहजेब वेरी गुड डॉक्टर हुमा थैंक यू सर। शाहजेब ज्वाइन कर लिया आपने डॉक्टर हुमा। जी सर। डॉक्टर शाहजेब तो वेलकम टू माय टीम। डॉक्टर हुमा थैंक यू सो मच सर, आपके साथ काम करना मेरे लिए बाइस फ़ख्र होगा। डॉक्टर हुमा ट्रांसफ़र सिविल हॉस्पिटल कराची से होकर जिना हॉस्पिटल कराची में हुआ था और डॉक्टर शाहजेब की जूनियर थे। डॉक्टर शाहजेब हुमा ने डॉक्टर शाहजेब के अंडर रहकर काम करते। डॉक्टर शाहजेब के ट्रेनिंग याफ्ता डॉक्टर बहुत कामयाब होते थे, इसलिए डॉक्टर हुमा की ख्वाहिश थी कि डॉक्टर शाहजेब के ज़रिए सहाय रहकर अपनी ट्रेनिंग हासिल से वो कहकर उसे ये मौका मिला। डॉक्टर शाहजेब की टीम का हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर हुमा ने काफ़ी सारी सिफारिशें भी करवाई थी। ये एक बहुत ही बेहतरीन और कामयाब सर्जन थी, इसलिए डॉक्टर हुमा खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी कि उसे ये मौका हासिल हुआ है कि वो डॉक्टर शाहजेब से ट्रेनिंग हासिल कर सके। हज़ारों लोग ये ख्वाहिश रखते थे कि वो डॉक्टर शाहजेब के साथ गर्मियों के सबको ये मौका मैसर नहीं होता। चंद एक करने चुने लोग की डॉक्टर शाहजेब की टीम में शामिल होकर
ट्रेनिंग हासिल कर पाते। ताकि डॉक्टर आप हमारी वार्ड के मरीजों से मुलाकात हुई, उनसे उनके मसाइल के बारे में पूछें, हमारी मुब्तला और उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, ये हमारे हॉस्पिटल के इलाज से कितने % मुतमईन है। आज आप सन होगा डॉक्टर शाहज़ेब डॉक्टर उमा को वार्ड के सब मरीजों से मुलाकात करके उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछने के लिए कहा था। डॉक्टर शाहज़ेब एक जीन्स की पैंट के ऊपर लाइट ब्राउन कलर की टी शर्ट पहने हुए, उसके ऊपर वाइट कलर का डॉक्टर्स वाला कोट पहनकर बहुत हैंडसम लग रहा था और गले में स्कोप डाले हुए वो और भी डैशिंग लग रहा था। डॉक्टर शाहज़ेब का शुमार बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत डॉक्टर्स में किया जाता है। डॉक्टर शाहज़ेब अपने काम समझ कर करते, इसलिए वो अपनी फील्ड में बहुत कामयाब था और उसका नाम बहुत ही नामवर डॉक्टर्स में शुमार किया जाता है। डॉक्टर शाहज़ेब का सारा दिन बहुत ही मसरूफ़ रहा। आज उसके हॉस्पिटल में डबल ड्यूटी थी, इसलिए पूरा दिन मेरे साथ बहुत मसरूफ़ रहा और आज उसकी OPD में भी ड्यूटी थी, तो 7 दिन तक का भी टाइम नहीं मिल सका। रात के 3 बजे डॉक्टर शाहज़ेब काफ़ी नींद और थकन में होता, उसने अपनी कैंटीन का भी ऑर्डर किया। इस वक्त काट घुसती हुई जाती, उसका हॉस्पिटल में पहले दिन था और पहले हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी से वो काफ़ी थकन में से तो पास से गुजरते उसने डॉक्टर शाहज़ेब कहा, डॉक्टर शाहज़ेब प्लीज़ मेरे लिए भी एक काफ़ी ऑर्डर कर दीजिए, इफ़ यू डोंट माइंड। नो इट इज़ ओके, मैं आपके लिए भी ऑर्डर कर तो आप फ्री होकर मेरे ऑफिस में आइए, मिलकर काफ़ी पीते हैं। डॉक्टर शाहज़ेब और डॉक्टर उमा ऑफिस में बैठे हुए रात के 3 बजे काफ़ी के हवाले से कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे कि डॉक्टर शाहज़ेब का फ़ोन रिंग हुआ। डॉक्टर शाहज़ेब ने हाथ बढ़ाकर अपने सामने उठाया, स्क्रीन बनाया तो सामने रुमान शाह का नंबर स्क्रीन में। डॉक्टर शाहज़ेब परेशान हो गया था। रात के 3 बजे थे। इस वक्त रुमान शाह का फ़ोन आने का मतलब था कि उसके घर एजेंसी और शाहज़ेब को शक उसकी माँ पर कि शायद उसकी अम्मी की तबीयत ठीक ना हो, इसलिए रुमान शाह रात के 3 बजे से फ़ोन रुमान शाह की माँ की तबीयत ख़राब रहती थी और जब कभी भी रात को उनको कोई मसला होता तो रुमान शाह डॉक्टर शाहज़ेब को ही बुला लिया करता था कि BP वगैरह चेक करके मेडिसिन वगैरह कर दिया करता। शाहज़ेब अक्सर हंसा करते रुमान शाह तुमने तो मुझे अपना फैमिली डॉक्टर ही बना लिया है। थिंग ओके ना। डॉक्टर शाहज़ेब चार परेशानी की तरफ से डॉक्टर उमा ने सवाल जी बस एक दोस्त का फ़ोन आया तो इसलिए परेशान हो, कोई इमरजेंसी तो नहीं, आराम से बात कर, मैं वार्ड में जा रही हूँ। नहीं डॉक्टर उमा प्लीज़ आप बेटे मैं बाहर जाकर बात कर आराम से कब भी और श्योर जी बिल्कुल। डॉक्टर उमा को ऑफिस में डाकर काफ़ी पीने कहकर रुमान शाह का फ़ोन अपने कान को लगाया, ऑफिस रूम से बाहर निकाल के अस्सलाम वालेकुम रुमान खैरियत है? इस वक्त फ़ोन माँ जी की तबीयत ठीक है, अगर तुम अपनी ब्रेक लगाओगे तो मैं बताऊँगा ना कि प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर शाहज़ेब को फिक्र हो रही थी। शाह फ़ोन उठाती रुमान शाह सवाल करने हैं और रुमान शाह जो इस वक्त बहुत शांत है सिचुएशन, इसी वो डॉक्टर शाहज़ेब सालों से बड़ा कोटा। दोनों दोस्त रुमान शाह के नेचर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थे। उनको पता था कि रुमान शाह गुस्सा तो हर वक्त उस बंदे के नाक पर रहता था, इसलिए रुमान शाह के गुस्से पर डॉक्टर शाहज़ेब ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया था। जी जनाब बताएं, मैंने अपनी ब्रेक लगा ली, आप बताएं कि मसला क्या है? डॉक्टर शाहज़ेब ने बड़ी मुतमईना अंदाज से कहा, रुमान शाह अगर किसी को भीगने की वजह से ठंड लग जाए और वो बेहोश हो जाए तो उसे होश में कैसे लाते हैं? डॉक्टर शाहज़ेब कौन बेहोश हो किसे होश में लाने, पहले मुझे ये तो बताओ। इसके मतलब डॉक्टर शाहज़ेब यार आदो कि डॉक्टर को मरीज़ के बारे में पूछना भी गुनाह कबीरा, अगर रुमान शाह तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मुझे बताओ कि मरीज़ को होश में कैसे लाया। डॉक्टर शाहज़ेब यार ये तो मरीज़ कंडीशन पर डिपेंड करता है, तो पहले तो तुम मुझे मरीज़ कंडीशन बताओ, ठंड कैसे लगी? रुमान शाह वो बारिश में भीग गई थी। असल में रुमान शाह को बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट हो रही थी, वो डॉक्टर शाहज़ेब से खुलकर मीरा के बारे में बात नहीं कर पा रहा था। शाहज़ेब रुमान शाह प्लीज़ तुम रिलैक्स होकर मुझे पूरी बताओ तभी मैं तुम्हारी कोई मदद। की शाह की हिचकिचाहट महसूस करते हुए रुमान शाह ने एक लंबी सांस लेकर खुद को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश की। शाहज़ेब तुम्हारी बात पी गई थी, इसकी वजह से उनको ठंड लगे, वो बेहोश हैं और अब तुम मुझे बताओ कि मैं होश में कैसे लाऊं? हम यार पर ही आदमी गादी और बेचारे बेहोश हो गए। डॉक्टर शाहज़ेब ने मजाक वाले अंदाज से शाहज़ेब को कोई भी गज़ीर मजाक मत कर। रुमान शाह ने सख्त अंदाज में कहा था, रुमान यार अगर तुम बोला कि सॉरी मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, अब बताओ कि भाभी को क्या हुआ है? शाहज़ेब वो बारिश बहुत देर तक भीगती रही तो इस वक्त वो बेहोश पड़ी और उसका रंग नीला पड़ जुमलेदार। रुमान शाह बहुत ही अलग मिजाज का इंसान था, उसे अपने घर के होते बातें अपने दोस्तों करना पसंद, मगर इस वक्त मजबूरी की तरह डॉक्टर शाहज़ेब की बात करने के उसके पास और कुछ रंग नीला पड़ गया है तो उसका मतलब भाभी की कंडीशन काफ़ी ख़राब। डॉक्टर शाहज़ेब मीरा की कंडीशन समझते घबरा यार तो मुझे भी नजर आया कि उसकी कंडीशन ख़राब, तो मुझे बताओ क्या नया? रुमान शाह डॉक्टर शाहज़ेब के घबराए लैजिक सुनकर खुद भी और ज़्यादा भाभी कपड़े फ़ौरन चेंज करवा दिए थे, नए कपड़े तो अभी तक चेंज क्या बोला है मुझे तुम्हें समझ नहीं आ रहा। शाहज़ेब चौंक क्या कहने पर रुमान शाह गुस्सा, पहले भाभी के लिए कपड़े चेंज करवाओ उसके बाद मैं कुछ और बताऊंगा। रुमान शाह ने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया और मीरब की ब्रीफ केस खोले जो तो उसकी माँ ने मीरब के कपड़ों से भर कर भिजवा दिया, इसमें से एक कैजुअल सा ड्रेस निकाल कर सूट बंद कर दिया। सूट को लेकर जल्दी से मीरब के पास आया, फिर रुमान शाह मीरब को बढ़ते हुए कहते मैं एकदम से रोक कहते मैं इसको कपड़े कैसे पहना सकता हूँ? बात आई थी कि एक काम करता हूँ अम्मी जान बुला कर ले, तो वो आकर से नहीं अगर अम्मी जान आई तो मुझे बहुत डांटेंगी पर खुद बीमार होंगी वो अलग। रुमान शाह ने अपनी इस बात को भी रद्द कर एक काम तो मेरा को बुला कर लेते उसको कहते उसको चाहिए मगर पारी रो नहीं। रुमान शाह तुम कैसे अपनी छोटी बहन को अपने रूम में इस तरह से बुला सकते, वो भी जब मीरा की ऐसी हालत
के बारे में रुमान शाह शर्म के मारे अपने आप से चुरा गया था। क्या मुसीबत गले पड़, क्या ज़रूरत थी मुझे इसको रूम से बाहर निकाल। गुस्से से अकेला ही बोले, एक काम कर दो घर की, तो ये ठीक। रुमान शाह दिन करते हुए रूम का और मेड को बुलाने के सर्विस पार्टी की तरफ चलने लगे थे। उसके दिमाग में कौन अब वो ये सोच गया अगर वो आधी रात को घर की मेड को बुला तो मीरा कपड़े तो चेंज कर, लेकिन वो मीरा बने हुए इस आलम की तरह तर्क बातें कर बनेगी नौकरों के दरमियान ये सोच रुमान शाह तरफ ले लिए थे। रूम का दरवाज़ा बंद कर तो वापस मीरा के पास आ खड़ा होगा। लड़की, तुम तो पहले ही दिन में ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें क्या टार्चर करा। तुम अपने दिल में याद लेकर कि तुम मुझे टार्चर करोगे। रुमान शाह मीरा को देखा गुस्से से बोल रहा। रुमान शाह पास और कुछ चारा सिवाय मीरा को चेंज करवाने और मीरा की हालत का खराब थी। रुमान शाह और ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकते। मीरा को कपड़े चेंज करवा कर शाहजेब से अगला स्टेप भी पूछा, इसलिए खुद को बड़ी मुश्किल से मुतमईन करता रूम बेड पर बेहोश पड़ी हुई मीरा के पास आया। उसने अपने हाथों से मीरा के लहंगे के ऊपर पहनी हुई चोली की जेब को आहिस्ता से खोल दिया था और अब उसके कंधों से शर्ट को सुखा कर ऐसा शर्ट को उतार रहा था। शर्ट को उतार मीरा को नई शर्ट पहना दी तो इस तरह से चेंज करवा कर गीले कपड़े बाहर बालकनी में रख दिए थे। अपनी माँ के डर से कहीं वकील देखकर सवाल न कर मीरा कपड़े चेंज करवा कर आप रुमान शाह का लाइट ऑन करते फिर से उसने डॉक्टर शाहजेब खून मिलाया। कपड़े चेंज हो गया, अब आगे क्या करना है। उसके हाथों और पैरों को अपनी हथेलियों से रगड़ो, उनको चलता रहने दो। डॉक्टर शाहजेब ने कहा रुमान शाह कर दे तो मीरा के हाथ पाँव को अपनी हथेली से रगड़ा मगर मीरा के बेजान जाने वो बर्फ़ की तरह ठंडी थी। रुमान शाह मीरा की हालत देखकर काफ़ी परेशान था। डॉक्टर मीरा को होश नहीं आ रहा, हिल भी नहीं रही। कोई ढंग का आइडिया तो बताओ यार। रोहान हाथ कर, तो ये एक सीरियस मसला है, मैं तुम्हें इस तरह से कैसे कोई आइडिया दे दूँ तो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं समझ तो ले डॉक्टर को लेकर पहुँचो मेरे घर। रुमान शाह डॉक्टर शाहजेब यार इस वक्त मैं ले डॉक्टर को लेकर तुम्हारे घर कैसे हूँ, तुम किस तरह से भाभी को लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। वैसे भी मेरी नाइट ड्यूटी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं मीरा को लेकर हॉस्पिटल नहीं, अम्मी जान को पता चल जाएगा और वो बहुत नाराज़ हूँ। आप परेशान भी इसकी किताब लिखा जो कि मैं अम्मी की सेहत के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। मैं डॉक्टर को लेकर तुम्हारे घर आऊँगा तब आंटी को पता नहीं चलेगा। नहीं, मैं पिछली साइड वाला गेट खोल दूँगा, आप वहाँ से ले डॉक्टर को लेकर आ जाना। रुमान शाह के पास हर बात काल में यार मैं इस वक्त हॉस्पिटल से शाहजेब तो मुझे इनकार कर रहे हो। नहीं यार अपनी परेशानी बता दो, मैं सब मेरी परेशानी को हल करो, अपनी परेशानियाँ बाद में रो लेना बंद करो, मैं करता हूँ कुछ। डॉक्टर शाहजेब ने रो देने वाले अंदाज से फ़ोन बंद किया था। कुछ देर बाद डॉक्टर शाहजेब और डॉक्टर मगले रुमान शाह घर पहुँच गए। डॉक्टर शाहजेब बेचारा हॉस्पिटल में ये जो कोई एमरजेंसी हो गई और बतौर डॉक्टर वो साथ में डॉक्टर उमा को लेकर आया था। रुमान शाह ने डॉक्टर शाहजेब को फ़ोन आती घर का दरवाज़ा आहिस्ता से खोल डॉक्टर उमा डॉक्टर शाहजेब को अपने साथ घर के अंदर ले गया। आ गए डॉक्टर शाहजेब और रुमान शाह बाहर खड़े हो गए थे। डॉक्टर उमा अकेली रूम के अंदर गई। देर बाद बहुत घबराई हुई बाहर आई थी। डॉक्टर शाहजेब उनकी वाइफ की हालत बहुत ख़राब हुई। तुम डॉक्टर लोगों ने क्या रखा हुआ है कि जब भी किसी देखो तो ये कहना शुरू की मरीज़ की हालत। डॉक्टर रुमान शाह गुस्से से डॉक्टर मुख देखते हुए चीज़ पर डॉक्टर शाहजेब ने आँख के इशारे से रुमान शाह को पहना इशारा। एक तो इतनी मुश्किल से डॉक्टर को रात के इस वक्त इंतज़ाम कर ऊपर से रुमान शाह के तेवर ऐसे गवाही हुई डॉक्टर तो लोग थे। डॉक्टर शाहजेब उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन ये तो ये कि अपनी वाइफ को ले ट्रीटमेंट डाला। दूसरा ऑप्शन डॉक्टर शाहजेब आपको समझा कि इनकी वाइफ ठीक होनी चाहिए। सिर्फ दो सूरतों में कोड वर्ड में डॉक्टर शाहजेब कुछ बोलती चुप कर गई थी। पहला ऑप्शन बकवास है क्योंकि मैं अपनी वाइफ को हॉस्पिटल और भी सेकंड ऑप्शन बताओ। रुमान शाह से बिना सेकंड ऑप्शन सुने और समझे भी सेकंड ऑप्शन पर आमादा हो गया था। डॉक्टर शाहजेब ठंडी सांस में फंसा छोड़ते रुमान कल को सैल्यूट किया था क्योंकि अपने दोस्त को अच्छी तरह जानते थे। दूसरे ऑप्शन वो बात उसके पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ी थी, इसलिए ये दूसरा ऑप्शन के लिए इतनी जल्दी आमादा हो गया। डॉक्टर शाहजेब रुमान शाह को डॉक्टर उमा से थोड़ा दूर लेकर जाकर दूसरा ऑप्शन ये कह रहे थे रुमान शाह अपनी बॉडी को हीट देखकर अपनी वाइफ को ठीक है इसके अलावा और कुछ चांस थी क्योंकि अब उसकी जान इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं है रुमान शाह के पास। रुमान शाह साहिब शाहजेब से बोला मैं ये नहीं कर सकती, हम को किस तरह करते हो तुम डॉक्टर्स लोग। तो रुमान शाह हम लोग क्या अलादीन के चिराग हैं। शाहजेब से बोला मैं ये नहीं तो हम करूँ किस तरह घटिया बातें करते हो तुम लोग डॉक्टर्स लोग। रुमान शाह हम लोग क्या हालात लेकिन जिनमें जो बना आज के ये सब कुछ ठीक कर दें। अब तुम बिना टाइम को वेस्ट किए हमें जाने दो क्योंकि तुम भाभी को आंटी की डर से हॉस्पिटल तो लेकर जाओगे नहीं। डॉक्टर उमा ने मुझे बताया कि भाभी कंडीशन काफ़ी इसलिए अब अपनी अकड़ को एक साइड पर रखकर जाकर सामने अब बीवी की जान चाहो बीवी है तुम्हारी निकाह में कुछ भी गलत नहीं है इसलिए चुप रह जो जाग कर डॉक्टर शाहजेब ने कुछ सिपरिस तरीके से उसके कान कुछ कहा तो उसके बाद डॉक्टर उमा डॉक्टर शाहजेब वापस हॉस्पिटल की रवाना है। तो मेरा भी उसी हालत में बेड पर बेजान पड़ी। रुमान शाह अपने कदम उठाता हुआ बेड के पास आया। अपनी चप्पल उतार कर ऐसे से मेरे पास बेड घर का एक कोना उठा कर अपनी नजरें सामने दीवार पर की मेरे के साथ लेट गया। जो वो करना चाहता था उसके लिए बहुत मुश्किल था। जिस लड़की को होश में तुत्कारा था बेहोशी में उसका इस तरह से फ़ायदा उठाना इससे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मगर उसकी जान लेकिन ऐसे ये काम ये करना ज़रूरी था। वो अपना आदमी रिकमेंड डाल कर सब किसी ने निकाह कर लेट गया था देख कर ठीक करने के इतना काबिल नहीं। अब उसने अपना
के साथ आहिस्ता टच करना शुरू कर दिया। हाथ को उसकी शर्ट के अंदर रखकर उसे अपने हाथ की हरारत देना शुरू कर, मगर मीरा भी ऐसी हालत में पड़ी थी। कुछ देर मीरा के साथ इस पोजीशन में लेटा, जब मीरा की हालत में कोई फ़र्क नहीं आया तो उसने अपने लबों को मीरा के लबों रखते अपनी हरारत देना शुरू कर दी। उसके नाभि लबुकता बिल्कुल मीरा के अंग अंग में भरा था। इस्लाम समय इतनी हरारत थी कि मीरा को जान जिसमें रुमान शाह की हरारत पड़ने से आहिस्ता आहिस्ता जान आने लगी। मीरा पर बड़े लम्स छोड़ता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मीरा का जिस्म गर्म होना शुरू हो गया था। उसका रंग भी होना शुरू हो गया। मीरा बेहोशी में रुमान शाह की रूप में सिसकियाँ बन लग दिया। वो अभी पूरी तरह से होश में नहीं आई थी, मगर रुमान शाह के लम्स मीरा को नींद बेहोशी में सिसकने पर मजबूर कर रहे थे। वो इस गर्दन में अपना मुँह छुपाए वो लबों की हरारत इसमें भरे जा रहा था। मीरा के हाथ में ही रुमान शाह के लबों पर आकर दस्ती रोक गए थे। रुमान शाह से मीरा को होश में लाकर उस जान पानी सब कर रहा था। वो मीरा को होश में आते हुए देखकर उसके साथ उसकी कमर मार डालकर लेट गया। क्यों महसूस करने लगी मीरा के जिस्म में अब काफ़ी हरारत है, मगर वो भी पूरी तरह से होश में नहीं थी, इसलिए रुमान शाह से उससे दूर नहीं किया था। मीरा के जिस्म में हरारत का इसने मीरा बेचारी को तो पता ही नहीं था कि वो आग के पास लेटी हुई है, जैसे आग से सानी की धमकियाँ दे रहा था। आज उसे आग ने मीरा की जान चाहिए थी। मीरा सुबह काफ़ी देर तक सोती रही थी, मगर रुमान शाह उसके पास कुछ काम लगे थे। अगर मीरा ठीक होती तो रुमान शाह ने आज ऑफिस चले जाना था, मगर मीरा को इस तरह छोड़कर जाना मतलब अपनी माँ से डांट खाना था। शाह नहीं चाहता था कि रात वाली कोई बात उसकी माँ तक पहुँच ले। वो मीरा के उठने का इंतज़ार का। आज उसने ऑफिस छुट्टी की थी। रुमान शाह तो अपने रूम से बाहर आया था, ना उसने रूम की कोई बात बाहर जाने दी थी, मगर रुमान शाह की उसका खुश होती कि सुबह और वो सुकून की नींद सो रहे हैं। रुमान शाह की माँ को लगती है इन दोनों की ये रात बहुत खूबसूरत गुजरी हो, तो जब से उठी का शुक्र अदा करती उसकी बेटी ने उसकी बहू को एक्सेप्ट कर लिया। अब उस सादा मिजाज औरत को क्या पता था कि रात में क्या करना मिशन अंजाम दी, जिसकी वजह से अब वो अपनी माँ से डरा हुआ रूम से निकलने को तैयार नहीं था। साढ़े जाकर मीरा भी बेहोश में और अपने थके जिसमें अंगड़ाई लेती हुई आंखों को मारकर बेड पर उठकर बेड के अपने कपड़ों में ले जाती और बढ़ाकर बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो। सुबह सुबह उठती दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। रुमान शाह ने मीरा को यूँ बढ़ाकर खड़े होते देखकर अपनी नज़र लैपटॉप से उठाकर कहा, शाह मेरे कपड़े किसने बदले, मैं अंदर कैसे आए? कपड़े बदलने अंदर आने के दौरान में बहुत कुछ हुआ है, दिमाग पर जोर देना सब याद आ जाएगा मेरे साथ। जो मुझे याद है कि मैं तुम्हारे बाप को नौकर नहीं जो सुबह सुबह तुम्हारे सवालों का जवाब देना शुरू कर दूँ। मेरे को सच में कुछ याद नहीं था। रुमान शाह ने उसे कमरे से निकाल दिया था, तो वो बारिश भीग कर ठंड से काँप रही थी। उसके सामने अंधेरा छाने लगा था। उसके बाद क्या उसे कुछ याद ताया जी प्लीज़ मैं आपसे काट कर आप मेरी बात की कोई और रंग मत, मेरा आपसे बदतमीज़ी करने का कोई इरादा नहीं है।